हाँ भाई, तो लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? के पी के एक्स। तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। प्रीवियस देख लें, आप लोगों को याद भी है कुछ। तो हम लोग ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लिया है। उस पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप लोग करिए, देखें क्या माहौल है। क्वेश्चन दे रखा है XeF4 + H2O gives out XeOF4 + 2HF। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1। उसके बाद दूसरा है Xe, ये 6 है भाई, ये 6 है, नीचे वाला 4 है। 4 + XeF6 so XeOF4 + XeO3F2, इसका दे रखा है K2। ठीक है, तो बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए। व्हाट इज द Kc फॉर XeO4 + 2HF और दे रखा है XeO3F2 + H2O। बताओ इसका क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास ABCD, K1 by K2, K1 K2 प्लस है बीच में K1 + K2, उसके बाद है K2/K1, उसके बाद है K1/K2 स्क्वायर। हाँ भाई, कौन सा होगा? देख के बता रहे हो कि लगाए हो? अच्छा ठीक है, अभी पूछते हैं फिर तुमसे, बाकी सब लगा लें। उसका ना लगाओ, फिर प्रोसेस बताओ। यहाँ पे XeO4 + 2HF XeO3O2, सही है भाई, सही है। सब करते उड़ते नहीं हो गया कुछ, नहीं तो एग्जाम्पल है उसमें, एग्जाम्पल से दिया मैंने। मॉड्यूल टच नहीं करते लग रहा है। मॉड्यूल के एग्जाम्पल कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो। तुमने भी नहीं किया इसका मतलब? नहीं अभी नहीं, मॉड्यूल तो बहुत पहले से तुम्हारे पास। ट्राई करो, कैसे निकलेगा भैया? क्या करोगे? केवल
है कोई जुगाड़? देखो हमें इतने का चाहिए, इसमें XE4 कहाँ है? इस वाले में है ना, और यहाँ पे 2HF किस में है? मतलब कहाँ? अच्छा ये गड़बड़ करेगा। तो मैंने गलत लिख दिया एक जगह, इसमें सही लिखा है, इसमें गलत लिख दिया। हाँ ठीक, अब हो जाएगा। पलटो। ठीक है, पहले वाले रिएक्शन के लिए K1 दे रखा है, दूसरे के लिए K2 दे रखा है, और इन दोनों का अब ये कंबाइन फॉर्म है, कंबाइन फॉर्म है, तो इसके कंबाइन फॉर्म का हमसे पूछा है Kc क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन? क्या हाल है, तबीयत ठीक हुई? बड़े लंबे से बीमार हो गए, ट्राई करो। अरे कुछ तो हाथ पाँव चलाओ, कैसे निकालते थे K1 K2, इसका क्या होगा फाइनल Kc? डिवाइड कर दूँगी, डिवाइड होगा इक्वेशन, तो इक्वेशन कभी ऐसे डिवीजन होता है A + B और A - B, ये इसलिए में कटा है, ऐसा नहीं कटता ना। माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, डिवाइड नहीं करता। या तो इंडिविजुअल होते, इंडिविजुअल अपना इधर एक रिएक्टेंट होता, उधर एक प्रोडक्ट होता, तो डिवीज़न पॉसिबल है, ऐसा डिवीज़न पॉसिबल नहीं। देखो एक काम करो, ट्राई करो ऐसे, हाँ एक ट्राई ऐसे करो। देखो यहाँ पे इस वाले में देखो मैं HF दे रखा है, इस HF को हमें उस तरफ चाहिए, तो पहले वाले को रिवर्स कर दो। जब पहले वाले को रिवर्स करोगे तो इसका K1 क्या बन जाएगा? 1/, पढ़े हो पहला वाला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, रिएक्शन अगर उल्टा कर दो तो उसका K1 अपॉन में चला जाता है। उसके बाद फिर दोनों को क्या कर देना है, दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो आराम से कैंसिल, पहले माइनस कर लोगे तो फिर K1 उसमें मिक्स नहीं हो जाएगा, तब वो एक कंप्लीट रिएक्शन का मिलेगा कि भाई अलग अलग निकालो पहले इंडिविजुअल। अगर इसको दोनों कंबाइन कर दोगे तो आपका फिर एक अलग नहीं आ जाएगा, ये दोनों मिक्स होके कंबाइन करने पे ये नहीं बन जाएगा K1 और K2। फिर कैसे करोगे? फिर उसको रिवर्स करोगे तो फिर ये रिवर्स में आएगी ना, ये टोटल आएगा, फिर ये नहीं आएगी अलग से, ये आएगी, ये जो यहाँ मिली है ये बात समझ, इसलिए अलग से करो। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। पीछे वाले पहले वाली रिएक्शन जो है ऊपर वाली, उसको पलटो, पलट दो उसको आराम से, पलट के देखो क्या बनी, क्या बनेगी बताओ? ये बन जाएगी XeOF4 + 2HF, और क्या बन गई? XeF है ना, F6 + H2, ये बन गई। अब बताओ इसकी क्या बन गई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बन गई 1/, ठीक। और दूसरी वाली क्या है अपने पास? XeO4 + XeF6 और XeOF4 + XeO, सही लिख रहा हूँ ना मैं? देख लो भाई, लिखने में बड़ी मिस्टेक कर देता हूँ। इसका तो K2 है ही है ना। अच्छा, अगर इसको हम सीधे माइनस करें तो कुछ कैंसिल होगा? माइनस करके कि प्लस करके?
काम कैसे होगा, कौन बताएगा? माइनस किया जाए प्लस, इसको करना पड़ेगा प्लस, माइनस करोगे तो कहाँ गड़बड़ नहीं हो जाएगा, इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस, समझे? 1 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। और जब प्लस करोगे तभी तो ये वाला कैंसिल होगा भाई। इक्वल के उस तरफ हो, इक्वल के इस तरफ ये है कि नहीं? और कुछ कट रहा है? ये भी कट रहा है ना? कहाँ है? अच्छा ये इसमें है, ठीक है। अब बचा क्या? ऊपर वाला हमारी मांगे पूरा करो सर, ऊपर वाला ये वाला कटा, ठीक है। अच्छा अब जरा ये और ये देखो, ये बन रहा है, ये और ये मिलके ये बन रहा है, इसका मतलब असली वाली रिएक्शन मिल गई, दोनों को मिलके ऐड हुई, इसका मतलब यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब जब दो रिएक्शन आपस में ऐड होती हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता था? दोनों मल्टी होते थे, है ना? इसका मतलब ये वाले दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई। मीन्स 1/k1 इंटू 1/k2 क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन सर, बढ़िया क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा था कि जिसने मॉड्यूल की होगी उसने एग्जाम्पल किए होंगे, उसको पता होगा, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं किया है, तो सीधे जंप करते हो एक्सरसाइज पे। भाई थोड़ा एग्जाम्पल पे नज़र डाल लिया करो, वहाँ से थोड़ा आइडिया लगेगा। क्या इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से किया जा सकता है? बता सकता है सर? यही बढ़िया है, एक इससे भी बढ़िया मेथड है। मैं बताता हूँ, अब आसान लगे तो ठीक है, नहीं हो सकता है कठिन भी हो सकता है ना, मैं बता सकता हूँ, बता देंगे, लिख तो लें सब पहले। मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका दिमाग इतना काम ना करे, पलटना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। हालांकि इतना तो बेसिक सा इतना समझ में आएगा कि भाई हम इधर से उधर कर ले, हमें फाइनल प्रोडक्ट दिख ही रहा है, मतलब फाइनल रिएक्शन दिख रही है, उस रिएक्शन से हमें आइडिया लगाना है कि हमें रिएक्टेंट की तरफ क्या चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ क्या चाहिए। तो इतना तो प्लस माइनस से आइडिया लगेगा, ठीक है। लेकिन इन केस ना लगे तो दिक्कत हो सकती है ना, तो उसके लिए क्या हो सकता है अब भी बताता हूँ। हो गया भाई नोट, समझ गए? पक्का? अब्दुल्ला ठीक? ठीक है। देखो अगर मान लो हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम रिएक्शन इधर उधर करें, ठीक, तो इसको पहले मिटा लूँ, मैं हटा लूँ, हाँ, क्योंकि आगे बढ़ूंगा तो फिर ये लिखना पड़ेगा पूरा। देख रहे हो मेरा स्टाइल, देख रहे हो? चलो छोटा कर दो, मैं हाथ क्यों निकालूँ उसमें? हाथ निकाल के जूम करके क्या फ़ायदा है? अरे ठीक है। देखो अच्छा ये बताओ, जनरल तरीके से इसका K1 क्या होगा ऊपर वाले का, जो हम बचपन से पढ़ते आए, क्या था? हाँ ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा XeO F4, और क्या हो जाएगा? HF, और क्या हो जाएगा? F6 है ना? और बताओ ये वाटर को क्या ले लेना है? इसमें स्टेट तो लिखी नहीं होगी हैं, लेकिन चलो ठीक है, हम नहीं लेते हैं, जो है वही कर लेते हैं। ये हो गया K1, यहाँ कोई दिक्कत किसी को? सीधा मैंने लिखा है, बताओ K2 क्या है? XeO F4 और O3 F2, ठीक है, अपॉन XeO4 और बताओ Xe F6, ठीक है सर, ये हमने लिख लिया। अच्छा अब फाइनल का बताओ क्या होगा? Kc का मतलब ये जो आया है इसका XeO3 F2 H2O और भाई XeO4 HF2,
ठीक है, यहाँ तक लिख लिया ना। ये तो हमने लिखने की आदत है, ये एक्सप्रेशन। अब एक काम ये कर सकते हो कि अब ये है कि थोड़ा लंबा जाएगा, हो सकता है ये इस केस में लंबा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये हेल्प कर देगा। कैसे? हम अगर नहीं कर पा रहे हैं लेफ्ट राइट ये वो, तो ये तो लिख सकते हैं ना, इन सबको उठा के, इन दोनों को उठा के, सिर्फ इन दोनों को उठा के ऑप्शन में रखो। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि अगर नहीं समझ पा रहे हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आप लेफ्ट राइट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो जनरल तरीका। अब इसमें ये है कि एक्सप्रेशन बड़े बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है छोटा छोटा करके, H2 है ना, N2 गिव्स आउट 2NH3, तो इन सब में कोई दिक्कत आएगी? फट से हो जाएगा। इसको उठा के ऑप्शन में रखो, जो ऑप्शन ये दे दे वही आंसर सही है। समझे कि नहीं? ये भी एक तरीका है ऑप्शन से करने का। तो इसमें देखो, ना तो आपको किसी रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा, ना किसी रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। और ऑप्शन पहले सी चेक करना मेरा मतलब है ज़्यादातर सी सही होता है, तो ऑप्शन सी चेक करोगे, अगर उसी पे आ गया तो भैया वही सही है। तो यहाँ किस्मत तो वैसे भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये लिख लो। मतलब ये उन लोगों के लिए है कि जो बेचारे अपना रिएक्शन में इतना नहीं समझ पाते कि भैया यहाँ हम इसको घुमाएं तो ये 1/K1 हो गया, वो इतनी बातें कहाँ लेके चलेंगे कि रिएक्शन को घुमाएं। पता है भाई, जनरल तरीके से पूछा होता कि ये पूछा होता और इसको घुमा के पीछा होता तो सीधे वो आंसर बता देते, लेकिन वो उसमें घुमाना भी है, फिर रिएक्शन को ऐड भी करना है, डबल डबल कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो ऐसे में अगर डबल ट्रिपल कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है तो सीधे क्या करोगे, सीधे अपना वाला लिखो, और अपना वाला वो चाहे जितनी रिएक्शन दे रखा हो, K1 K2 K3 क्या फर्क पड़ता है, सब लिख लो और उठा के ऑप्शन में सारे दे रखे होंगे पुट कर लो, और जो फाइनल पूछा हो ना उसका अलग लिख लो, फिर सब कट पिट जाएगी खटाखट खटाखट और सीधे बन जाएगी। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, फिर आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हटा दो उसको। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। ये आपके पास है दो इक्वेशन, एक दे रखा है NO2 NO है प्लस हाफ O2 है, और ये बन जा रही है NO2। इसका K1 यहाँ दे रखा है K1, ठीक। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2NO2 प्लस नहीं है यार, 2NO2 गिव्स आउट 2NO प्लस O2, ठीक। सब गैस हैं, ठीक। और यहाँ दे रखा है K1 और K2। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों के जो K1 K2 हैं कैसे आपस में रिलेटेड है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2? ऑप्शन आपके पास, चलो भाई बताया जाए। क्या K2 इक्वल्स टू 1/K1 है? क्या K2 इक्वल्स टू K1 स्क्वायर? क्या K2 इक्वल्स टू K1/2 है? या फिर K2 इक्वल्स टू 1/K1 स्क्वायर? आ गया? सबका भी आ रहा है? बी डी और सबका पीछे वाले आ रहा है डी? कैसे दिवाकर, क्या क्या किया? अच्छा पीछे रुक जाओ। नू क्या करना, डी आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अपने तरीके से करो ना, जो मैंने सिखाया था ऑप्शन वाला, वो तो लिख सकते हो। वो लिख करके यहाँ पुट करो, जो दोनों इक्वल दे रहा हो वही ऑप्शन है। सारे लोग करो इस बार इस क्वेश्चन को, सब लोग, चाहे वो अपने तरीके से कर रहा हो कि स्क्वायर करके ये सब करके, है ना, जो अपना टेक्निक लगा। फिलहाल रब्बानी है कि नहीं? तो ये कौन है? कैफान?
तो रब्बानी बताओ क्या आया आंसर? डी नहीं आया? कर रहे हो? करो। कैफान कर रहे हो? चलो सुभान बताओ कैसे होगा? है कोई तरीका? रिवर्स करोगे? ये आइडिया आया कैसे कि रिवर्स करें? सुन के कहीं आसपास से या देख रहे हो? तो वो चीज़ बताओ जो आपको दिखी यहाँ पे कि ऐसे रिवर्स किया जाए। क्या नज़र आया? नज़र नहीं आया? देखो यहाँ पे देखो, इस तरफ NO2 लिखा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट देख के आइडिया लगाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? NO2। और इस वाले में NO2 कहाँ है? उस तरफ उल्टा है। यहाँ कंपेयर करवाना है, इक्वल करना है। और कंपेयर तभी हो पाएगा या तो इक्वल ग्रेटर देन रीजन कुछ हो, इक्वल वाला मामला है यहाँ। तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों एक साइड लाना पड़ेगा। तो चाहे इसको रिवर्स कर लो और चाहे ऊपर वाले को कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करें। ऊपर वाले को रिवर्स करो, ठीक है। इसको रिवर्स करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? NO2 इस तरफ हो जाएगा और ये वाला पूरा इस साइड NO प्लस हाफ O2। अब रिवर्स करने पे के पे फर्क क्या पड़ा? वो पलट जाता है ना, रिवर्स में हो जाता है। K1 है तो ये कितना हो गया? 1/K1। ठीक है। दूसरी वाली नीचे लिख लो, क्या है दूसरी वाली? 2NO2 और क्या है? 2NO और क्या है? O2। इसका क्या है? K2 है। ठीक है। अब दोनों में कंपेयर हो पा रहा है? अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो या तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लें या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तभी बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऐसा नहीं कि उसी में करोगे, सब में होगा। फिर यहाँ भी होगा और यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट गया। अब मैच कराएंगे अगर तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बताओ उस वाले का क्या बन गया? पीछे सीखा है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता था? उसका स्क्वायर हो जाता था। इसका मतलब इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों सेम हो गई, इसका मतलब इसका K2 उसके बराबर होगा। समझ गए? तो इसको लिख पाएंगे K2 = 1/K1²। कौन सा ऑप्शन? ठीक है। अब अगर नहीं कर पाए हो तो अपना तरीका उठाओ। पहले K1 लिखो, पहले फिर K2 लिखो और दोनों को उठा के ऑप्शन के अंदर पुट करो। अब की बार गलती से D आ गया है, मतलब पहले C चेक करना फिर D चेक करना है, जो सिस्टम से चेक करना। ऐसा नहीं है, मतलब कंपटीशन में मैक्सिमम C ज़्यादा सही होता है। C के बाद आप A को रूप कर सकते हो, ठीक है, फिर B को रूप करो। D बहुत ज़्यादा ही सही नहीं होता है, ठीक। मतलब ये तो मैं मानता हूँ 60% सही करता है, ये 40 पे जाता है। इन सबको ना के बराबर ही समझो, ठीक। तो पहले 2 ऑप्शन चेक कर लो, आपका आंसर यहीं जहाँ तक मिल जाएगा। और नहीं तो फिर तो ये दोनों चेक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई तरीका है नहीं। और ज़्यादा अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो B चेक कर लो, अगर उस पर भी नहीं आया तो D चेक करने की ज़रूरत वही सही है। पलट गया तो K1 पलट जाता और 2 से 2 था पावर पे जाता। क्या चीज़ उस वाले में? इस वाले में जो K1 जो दे रखा है सीधे रिएक्शन पलट गई है, तो K2 जो आएगा जो उसका इन्वर्स हो जाएगा और 2 से 2 करा था तो उसको पावर हो जाएगी। बात वही पड़ेगी। बात तो वही है, वो तो मैं समझाने नहीं लगा। अब स्मार्ट हो गया तो ऐसा हम भी कर सकते हो, हाँ ये हुआ ऐसा हुआ, ठीक। क्लियर है? चलो अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक पे। ये सब कर लिया सर हमने, समझ गए? हो गया भाई नोट पीछे वाले? तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे KP, है ना। KP को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे पूरी तरह से। तो अपने पास रिएक्शन जब आती है, सपोज दैट N2 रिएक्ट कर रही है 3H2 के साथ और ये बना ले रही है 2NH3, ठीक। सब के सब गैस, क्योंकि
जो हमारा Kp है वो सिर्फ गैस पे ही डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने बताया, पहले नॉर्मल तरीके से एक्सप्रेशन लिखना जान गए हो ना सब लोग, ठीक है। तो एट इनिशियल स्टेज पे क्या होगा बताओ, एट इनिशियल स्टेज एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला है कि हमने कोई रिएक्शन जो है इतने अमाउंट में ली है स्टार्टिंग में रिएक्शन, इसका मान लो हमने लिया है 4 मोल, इसके 6 मोल, इसके 8 मोल, तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे कहानी। लेकिन किसी क्वेश्चन में उसने कहा ही नहीं कि हमने कितना लिया है, तो कितना लोगे इनिशियल, तो जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट वो है कांस्टेंट वही ले लो, ठीक। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो इस चीज़ को नोट कर लो अलग से, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको ट्राई कर लो, पहले समझ लो। तो यहाँ पे अपने पास अगर नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, 1, 3 और 2, ये क्या है, दीज आर मोल्स, ठीक, मोल्स। अगर नहीं दे रखा है तो हम ये मान लेंगे, ठीक। इन केस अगर रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई तो अलग बात है कि हाँ इसका 3, इसका 1, इसका 3, इसका 0, ये तब कहोगे जब क्वेश्चन में दे रखा हो, नहीं दे रखा हो, ठीक, नहीं दे रखा हो। उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो इसका कुछ कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम बात ये करेंगे, मोल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, प्रेशर, ठीक। प्रेशर को P से डिनोट कर लो, लेकिन हम चाहे मोल कहें चाहे प्रेशर कहें, क्योंकि हम पीछे जान चुके हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, तो चाहे मोल चेंज कर रहा हो और चाहे प्रेशर, दोनों बात एक ही है, सिमिलरिटी, ठीक। तो अगर इसके 1 मोल यहाँ से लॉस हुए, ठीक है, या फिर इसका 1 पार्ट प्रेशर जो है लॉस हुआ, तो इसका कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा यूनिटरी मेथड से, 3x होगा, 3x होगा, ठीक। तो इसका बनेगा कितना, 2x यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की बात दे रखी, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में सीधे बोल दे कि इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट पे इतना इतना एटीएम है, तो सीधे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको इक्विलिब्रियम पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद जब ये हमारा क्लियर हो जाए कि ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर हो गए, इसका पार्शियल प्रेशर हो गया N2 का, इसका पार्शियल प्रेशर हो गया S2 का, इसका हो गया क्या हो रहा है NS3 का, तब आप क्या करोगे, सीधे फार्मूला लगाओगे Kp का और सीधे लगाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NS3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ S2, इसके वो भी तो चलेगी पावर 2 और इसके 3, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन करके शुरू करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ये बेसिक का एक फंडा था, ठीक है। इसी का दूसरा टाइप ये आएगा कि क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे Kp और आपको मोल फ्रैक्शन दे, मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान रखना, कल बताया गया था कि जब मोल फ्रैक्शन दे तो पार्शियल प्रेशर आराम से निकाला जा सकता है। किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत काम करेगा, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मोल फ्रैक्शन दे दे, उसमें वो टोटल प्रेशर दे देगा, ठीक। और मान लो आपके पास मोल फ्रैक्शन नहीं भी है तो क्या हम निकाल सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे देखो, इस स्टेज पे सारी कहानी हम किस पे देखने हैं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ के एक अलग से एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ इसी को। जैसे मान लो N2 3s2 2NH3, इसका 1, इसका 3, इसका 2, ये मैं मान लेता हूँ किस पे है, एट इक्विलिब्रियम। ये मेरा असम्पशन है। अब बताओ इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, N2 का, N2 का मोल फ्रैक्शन 1/6। भाई इसका जितना मोल है, ठीक, और नीचे टोटल मोल कितने हुए, 6 हुए, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6। इसका मोल फ्रैक्शन 3/6, इसका 2/6, ये काट पीट लो अपना, 1/2 1/3, ठीक। ये निकल आया, मोल फ्रैक्शन निकल आया। अब आपको क्वेश्चन में सीधे दे देगा कि मान लेते हैं टोटल प्रेशर इसने दे दिया 4 atm, ठीक है भाई,
टोटल दे दिया 4 ATM। अब आप बताइए पार्शियल प्रेशर कितना होगा, क्योंकि हमें इशारा किस किस में चल रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम पे ही अब हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। बताओ अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। अभी सीखा आपने कि पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है किसका, N2 का, इसको यही लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अगर हम निकालें तो उसका मोल फ्रैक्शन है ना, चाई ऑफ N2 इंटू पी टोटल, तो चाई कितना हो गया इसका 1/6, टोटल हमने बोल दिया 4, ठीक, इसको काट पीट लो 2/3 हो गया। इसका कितना होगा डायरेक्ट कर लो, 2 आएगा भाई, 1/2 इंटू टोटल आ गया 2, ठीक है। इसका ये बताओ क्या निकला, सबका सब पार्शियल प्रेशर निकला। अब केपी निकल सकता है, यहाँ पे आपका बताओ केपी क्या आएगा। केपी के लिए एक्सप्रेशन वही पुराना वाला, लेकिन हाँ रिएक्शन में ये जरूर ध्यान रखना कि सॉलिड लिक्विड तो नहीं, गैस को लेना है सिर्फ केपी के केस में, बाकी सब को छोड़ देना। तो ये तो सब गैस, वैसे भी ये गैस ही है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन आएगी तो गैस है, ठीक। बताओ क्या आएगा भाई, थांबा पहले एक्सप्रेशन दे दो थोड़ा, क्या होगा बताओ, PnH3 होल स्क्वायर और PN2 PH2, ठीक। अब बताओ, अब इसका पार्शियल प्रेशर निकला है, अच्छा स्क्वायर कर दियो भाई, आगे चल लो थोड़ा धीरे से, हाँ ठीक है भाई, सर 4/3 है, पहले वाले का 4/3 है, NH3 का है ना, मैं उधर से बोल दियो ब्रो, NH3 है सर, कहाँ क्या हो गया सर, कितना है भाई 4/3, हाँ ठीक, 4/3 का स्क्वायर, और ये कितना है बताओ, 1/6, यही अब तुमसे पूछेंगे तो तुम गड़बड़ करोगे, हम देख के करेंगे तो तुम सही, देख के सही बताओ, 2/3 है, ये कितना है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब है, ठीक। अब बताओ कितना हो गया, 16/9 हो गया, ठीक है। तो फाइनल कितना आ गया, 16/9 अपॉन कितना हो गया, 2/3 इंटू 8, ठीक, 16 हो जाएगा, 16 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1/, मतलब 0.33 आएगा। इसको नोट करो, ये आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराने में पूरी तरह से हेल्प करने वाला है। अच्छा, ये बात जो समझ जा रहा है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत मजा आएगा। तो ये हम ये क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म ऑफ वही है, जैसे नीचे इलेक्ट्रॉन था उसको इतना एनर्जी दे दिया तुमने कि उड़ गया सबसे ऊपर इनफाइनाइट पे, वही है IP। कितने शांत बच्चे हैं वो, हाँ, तब क्लास का एक अलग ही मज़ा है इस क्लास का। यहीं स्कूल में पहुंचो जैसे ही पीछे वाला बात, भैया कॉपी दोगे मेरे को, ठीक है चलो हम ये भाई, मतलब क्लास में टीचर की एंट्री हो गई है, बातचीत जारी है, कुछ तो उसमें खड़े हैं उल्टा ही खड़े हैं, टीचर के सामने खड़े हैं उल्टा ही हैं, बात कर रहे हैं, कोई वही नहीं है,
कल ऐसे में क्लास में 11th वाली क्लास में 12th क्लास में था, वहाँ लेक्चर चल रहा था हेलो अल्केन हेलो एरिन। मैंने बहुत पीटा कल क्लास वालों को, इतना हल्ला मचा दिया उन लोगों ने। उसके बाद मैंने सीधे कहा खड़े हो जाओ, चलो शुरू करो। अभी पढ़ाया, अभी पूछ रहा हूँ, तुरंत जवाब नहीं आया, बस खत्म खत्म टाटा। मीम कल्चर भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इसके हैं। किस चीज़ का मीम कहाँ बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके भाई, चलो एक क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पे जितनी बातें मैंने बोली होंगी वो सारी बातें अगर किसी ने सुनी होंगी तो आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनमें मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट हो जाएगा। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आ गया है, कर दो क्लिक। सुफियान बहुत धीरे लिखते हो। हो गया? अगर तुम कटलेस का काम कर रहे हो। हाँ सर, बस 2 मिनट हो गए। लो क्वेश्चन आपके पास है, एक रिएक्शन दे रखी है A+B और ये दे रही है C+D। द कंसंट्रेशन ऑफ C and D at equilibrium was 0.8 मोल पर लीटर। तो बताना है Kc क्या होगा। What will be the Kc? ऑप्शन है आपके पास। सिक्स 0.64, 1.6, 16.0। अब जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी वो क्वेश्चन तुरंत कर, और जिसने मेरी बात नहीं सुनी, केपी नहीं निकालना है, केसी ही निकालना है, पर इसमें कुछ बात छुपी है, वही बात मैं देखना चाह रहा हूँ किसने ध्यान दिया है। गुड, मतलब बात ध्यान से सुना सानिया ने। डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। और किसी का? कुसुम ने ध्यान से नहीं सुना। इसमें आना थोड़ी कुछ है, सीधे केसी वाला मामला लगा। डी डी ऑप्शन सही है। हो गया? किसी के लिए फॉर्मूला क्या लगाया? कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी और डी तो दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम वाला दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन ए और बी नहीं पता। तब कैसे पता किया जाए? अभी मैंने बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं पता हो इनिशियल में कितना लिया गया, तो हम स्टोइकियोमेट्रिक का ही मान लेते हैं।
तो इसके आगे 1, इसके आगे 1, इसका मतलब स्टार्टिंग में एट इनिशियल कितना है 1 और 1। अब इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा भाई, अगर 0.8 बना होगा तो 0.8 कंज्यूम हुआ होगा, तो इसका मतलब 1 से 0.8 यहाँ चला गया, 1 से 0.8 यहाँ चला गया, और ये तो बना ही है 0.8, यहाँ स्टार्टिंग में 0 0 0.8 बना, यहाँ कितना बचा, अब कंसंट्रेशन मिल गया, सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ उठा के रखेंगे 0.8 0.8 0.2 0.2 डेसिमल काटा, 2 से काटा 4, 2 से काटा 4 और 4 4 जा 16, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक कफान, कफान तुम्हारी तरह सेम फेस का एक लड़का मेरे गांव में था नहीं मतलब है सेम एकदम, और नाम बताएंगे तो हंसने लगोगे, तो गांव में नाम भी बड़े अजीब सब होते हैं, मतलब उसका नाम ऐसा था कि मैं आज तक नाम नहीं समझता इसका मतलब क्या होता है। उसका नाम था गंगोले, तो इसका मतलब क्या है, गंगोले क्या होता है, सेम फेस एकदम। अच्छा, अब गांगुली होता तो ठीक था, कुछ बात समझ में आती है उससे रिजेम्बलेंस, गंगोले क्या चीज़ है, होगा ही नहीं कहीं डिक्शनरी में, कुछ ऐसे वर्ड है गाँव में जो बने वर्ड है वो डिक्शनरी में नहीं मिलने वाले। भाई ये भी इसमें गंगोले भी आ गया होगा, ठीक है सब चलता है। इंटरटेनमेंट, पिक्चर सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग केपी की तरफ। ये बात समझने वाली थी, चल रहा है केपी पर, ये क्वेश्चन था किसी का, पर अब हम लोग आएंगे वापस से, बिछड़ जाता है बेचारा, कॉन्सेप्ट पीछे पकड़ लेता ना वो। चलो अब नहीं बिछड़ेगा, अब यही रहेगा। हटा भाई, मिटा दिया जाए, खत्म। चलो क्वेश्चन ले लो, आपके पास रिएक्शन दे रखी है, वही बड़ी फेमस सी रिएक्शन N2 3H2 एंड 2NH3, ये दे रखी है। इफ मोल ऑफ N2H2 and NH3, if moles of N2H2 and NH3 are क्या है 212 respectively and total equilibrium pressure is thus automatic teller machine, then find Kp of reaction। बताओ, ऑप्शन है आपके पास।
पीछे वाला जो समझ गया होगा ये वही है पूरा काम। और ये मोल जो दे रखे हैं ये उस पे हैं इक्विलिब्रियम पे। क्वेश्चन में इन्होंने पूरी बात बताई नहीं है, बट क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ये नहीं। एक भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा लगा लिए तो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने भाई। 1 मिनट क्वेश्चन ज़रा देख लूँ। मेरे फ़ोन में एक्चुअली क्वेश्चन बहुत दिखता नहीं है थोड़ा। ऑप्शन सही लिखा है बी। नहीं आ पाया है, मतलब पीछे हमने जो बताया उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं किसी का। कोई है? सी ऑप्शन। अब थोड़ा आंसर आया, यही आंसर सही आ रहा है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मान ले क्लैप। सुना नहीं, मतलब पहले आंसर इधर से आया ना, तो यू विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन सानिया। सानिया नाम है ना, नाम बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। शीनत, शीनत या सीनत? शीनत, SH या हुआ। आ गया फरहान, आ गया। चलो ठीक, देखो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख लो। N2 प्लस 3S2 क्या बनाया? 2-3। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने मोल लिए गए हैं सबके? 2 1 2, इसके 2, इसके 1, इसके 2। ठीक, स्टार्टिंग में नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम पे ही लिया गया। हाँ, मोल ही इक्विलिब्रियम पे ही दे दिया, तो आपको मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, ये मोल दे रखे हैं और आपको बताया था कि जब भी टोटल प्रेशर दे दे तो आप क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे? मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या बताया अभी? उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल प्रेशर से। और यही तो हमें चाहिए केपी के लिए। केपी अगर चाहिए तो हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए इक्विलिब्रियम पे ही, और इक्विलिब्रियम दे रखा है मोल। तो इससे बताओ पहले मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या होता है? इसका मोल टोटल कितना? इसका 1/5, इसका वेरी गुड। टोटल प्रेशर निकाल के उसका हो पार्शियल प्रेशर निकालना। कितना होगा? 2/5 इंटू 10 कितना आ गया? 4 आया। यहाँ पे 10 2 आया। यहाँ पे, यहाँ भी अच्छा सेम है क्या ये? ठीक, अब सीधे फार्मूले पुट करो। फार्मूला क्या कहता है? केपी के लिए फार्मूला कोई बताओ। केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ की पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 3। अब बताओ ये कितना आया है? 4। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 2, तो ये हो गया 4। अच्छा क्यूब भी है, तो 4 इंटू 4, ये 4 इंटू कितना हो जाएगा? 8। 4 से 4 गया, 4 दूना 8 हुआ, 1/2 आया।
और 1/2 होता कितना है 0.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारा आंसर सही था। चॉकलेट मत खाओ। चॉकलेट खाने से हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं, फिर तुम हंसते रहो क्लास में, स्माइल जाएगी नहीं चेहरे से। और ये होता है चॉकलेट देखते ही चेहरे पे स्माइल, ओ चॉकलेट, मतलब अंदर गया भी नहीं पहले हैप्पी हार्मोन जो है जनरेट हो जाता है। कितने लोग यहाँ चॉकलेट पसंद है एक्चुअल? मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट बहुत अच्छा ही लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता अच्छा। गर्ल्स खाती है चॉकलेट छोटे में, हम लोग तो पिज्ज़ा बर्गर वाले हैं शायद। नहीं हो उधर सुधार आ गया। ओके भाई, नोट और क्वेश्चन करें। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लिया जाए। बताओ जल्दी, हटा इसको। ओके भाई, चलो थोड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन और, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से बिल्ड हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। देखो इधर रिएक्शन दे रखा है A2 एंड B2 और इसने बना लिया 2AB, AB गैस सब गैस। ठीक है भाई, एट इक्विलिब्रियम B है 0.2 ऑफ A2 मोल है, 0.2 मोल दे रखा है। 0.2 मोल्स ऑफ A2, 0.3 मोल ऑफ B2 एंड 0.1 मोल ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम। और दे रखा है टोटल प्रेशर इज 6 ATM। तो आपको बताना ये है, क्या बताना है, कौन बताएगा? आपको बताना है KC एंड ऑप्शन है आपके पास। हाँ, जैसे दोनों पूछे सबसे पहले डेल्टा NG चेक करो, क्या पता। और वही हुआ जिसका हमें डर था, दोनों इक्वल आए। तो मैं ऐसा ऑप्शन दूंगा नहीं तो तुम लोग टिक कर दोगे, है ना, सोचना पड़ेगा। ये आ गया भाई साहब 1666। ठीक है, दोनों ऑप्शन समझ लो सेम ही है। उसके बाद आ रहा है 0.33, 0.33। अब क्या कर लोगे? 0.66, 0.66, 0.1818, 0.1818। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये ऑप्शन पता नहीं, इसमें आंसर नहीं दे रखा है, आप लोग ट्राई करते रहें। ऑप्शन बी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्राई करो।
हो गया। कौन सा ऑप्शन? डैम श्योर ए। अभी और थोड़ी सी 2 वो 3 ये कोई किसी और का जवाब आ जाए। ठीक है, अब तो मानना पड़ेगा। बी किसी का आ रहा था इधर, बी आ रहा था। डी 1888 आ रहा है, तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। पहला है ना, और सब ट्राई करें। क्या हो भाई, अभी पीछा वाला क्वेश्चन तो था। क्या इस्ती करवा रहे हो, पीछे वाला क्वेश्चन था, मज़ा नहीं आया। भाई अपने पास दे रखा है अरे क्या क्या है, क्या करना चाह रहे हैं भाई? हाँ ठीक, आओ देखो इधर अपने पास दे रखा है A2 + B2 बन गया 2AB। कितने मोल देखे स्टार्टिंग में इसके? 0.2, 0.3, हाँ एट इक्विलिब्रियम पे है 0.1, बिल्कुल 1/10 कर लो। हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 231 भी लिख सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसका मोल फ्रैक्शन 2 कितना हो जाएगा? 2 3 5 1 6, ठीक है। इसका हो जाएगा 3/6, इसका हो जाएगा 1/6। उसके बाद फिर यहाँ 6 दे रखा है, खत्म। उसके बाद फिर पार्शियल प्रेशर निकल आएगा, हमला लगा दोगे कौन सा? हाँ केपी निकालना है ना अपने को। हाँ तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी लिख दोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 हो जाएगा ना। सबसे हो जाएगा या कर दें पीछे वाले? हो जाएगा। होल क्यूब, क्यूब कहाँ है भाई? स्क्वायर है, AB2 यहाँ पे, इसके आगे जो कांस्टेंट होता है वो लेते हैं ना, यहाँ वहाँ 1 1 है। ये बात समझ में आ रही? ये मोल दे रखा है और हमें यहाँ पहुँचना किस पे था? मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन से फिर हमें कहाँ पहुँचना होता है? पार्शियल प्रेशर पे। फिर पार्शियल प्रेशर से फॉर्मूला लगाना होता है। अच्छा केपी तो आ गया, केसी क्या आएगा? हाँ डेल्टा एन जी चेक कर लो। ऐसे कैसे बोलो बराबर है? डेल्टा एन जी चेक करना पड़ेगा ना। तो डेल्टा एन जी यहाँ चेक करके कौन बताएगा कितना आया? ठीक है, सब गैस है तो गैसियस प्रोडक्ट में 2 है, इस तरफ कितने हैं? ये भी 2 है, तो आंसर आया 0। और जब 0 आ गया तो हम समझ गए केपी केसी सेम है और हमारा आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन को, तो इसका मतलब है वो भी वही होगा। हाँ केपी करा दें इसको, पार्शियल प्रेशर फाइनल आंसर निकाल दो। हाँ वही पार्शियल प्रेशर ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल आया, कितना आया इसका मोल फ्रैक्शन बताओ? कितना आया? 2/6 आया ना। 2 3 5 1 6, 1/3 आया। इसका बताओ मोल फ्रैक्शन कितना आया? 3/6 यानी कि 1/2। इसका मोल फ्रैक्शन निकल आया। पार्शियल प्रेशर पे आओ। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जो मोल फ्रैक्शन है टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में देखो टोटल प्रेशर दे रखा है, तो ये क्या होगा? 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? कितना आया? 2 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1। समझ गए कि नहीं? अब पार्शियल प्रेशर निकल आया, कहाँ पहुँच जाओ? ये देखो सब रखा हुआ है, डेटा उठा कर रख दो। जो निकला है यहाँ से 1 रखो, वहाँ से 2 रखो, और क्या आ गई भाई? वहाँ से 3 रखो, पता नहीं कहाँ लिखा है, ठीक, और सॉल्व करके आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट को पकड़ो बस कि हमें कहाँ तक जाना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट को कहाँ तक पकड़ ले गए हो।
एक्चुअल मैंने एक बड़ा डायलॉग मार दिया था कि एक क्वेश्चन करवाएंगे सब हो जाएगा। मजाक किया था, ऐसा होता थोड़ी है। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे कभी यकीन ना करें किसी पे, अरे बस एक क्वेश्चन बताऊंगा पूरा नीट क्वालिफाई, क्या इन सब चक्कर में लगे हो, वो आप भी जानते हो। नहीं, एक्चुअल में है एक क्वेश्चन ऐसा है, बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, करवाएंगे, ये हो जाए बस, उसी की बारी आ रही है। बात यह है कि पूरी बात तो समझ जाओ, पता लगे वही से लेके बैठ जाए, उसमें फिर दुनिया भर की चीज़ें, मोल फ्रैक्शन ये वो सब बताने लगे, फिर कहो ये सर क्या बताने लगे आप तो एक क्वेश्चन बता रहे थे, एक क्वेश्चन बदले में आपने पूरा केपी पढ़ा दिया उसमें। तो क्वेश्चन गया कहाँ मेरा, क्वेश्चन यहाँ है। कदर करना पड़ता है भाई इधर उधर से क्वेश्चन, क्या करें। चलो, तो क्वेश्चन है अपने पास, इसको देख देख के सर दिमाग ख़राब हो गया, इसको चेंज कर दीजिए आप। ये बार बार यही NH3 NH3 NH2 है ना। देखो इसमें बोला गया है कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 and S2, if partial pressure of N2 and S2 are 0.8 atm and 0.4 atm at equilibrium, and total pressure is total pressure is 2.8 atm। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड केपी। बीच में कोई नहीं बोलेगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन रब्बानी के लिए है, सबके लिए है, मतलब सब लगाओ। जो क्वेश्चन समझ गया है आना होगा समझ। सही स्पीड है यार, रिकॉर्डिंग लगी है, लेकिन आज कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि बीच में एक दो दिन रिकॉर्डिंग जो है रोकनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम में आने के लिए। मैं आज लग रहा है मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, नहीं ऐसे कभी केसी और केपी बढ़ा रहता है मेरा। अरे भाई जवाब नहीं आया, तो मैं तो इसको एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन समझ रहा था भाई, और इसका जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, हो सकता है कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो। ओके ठीक है, टाइम। और इसके बाद अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हाँ, चालीस आ गया।
40 50 40 50 50 से नीचे नहीं हो सकता। लेना है लो सामान, नहीं तो रहना दो। $50 इज़ द करेक्ट आंसर। 40 में क्यों बेचो भाई, 50 में ऐसा है। मतलब हमने रेट ही नहीं लगाया 40 का। आया भाई, और कोई कस्टमर है इधर? 50 आ गया, 50 करेक्ट आंसर आ गया है भाई। मतलब मैंने सोचा था ये हल्का क्वेश्चन है, सब लोग लटक गए हैं। यहाँ तो मेहनत ही नहीं करनी थी, यहाँ तो सब दे रखा है पार्सल प्रेशर, कोई निकालने तो नहीं लगा। इसमें कुछ लोग होंगे जो पार्सल प्रेशर निकालने लगे होंगे, पहले मोल लिखा होगा, उसके बाद मोल फ्रैक्शनों निकालने लगे होंगे। अरे भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। N2H2 का पार्शियल प्रेशर शुद्ध भाषा में लिखा है, समझ रहे हो? यहाँ मेहनत नहीं करनी है, सीधे लिखो रिएक्शन क्या होगा बताओ। N2 3H2 2NH3 एट इक्विलिब्रियम। ये तो इन्होंने ये भी बोल दिया है कि एट इक्विलिब्रियम पे दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.8। ये पार्शियल प्रेशर ही दे रखा है, ये भी 0.4। और ये इसका कितना? हाँ, टोटल दे रखा है भाई। जब टोटल दे रखा है तो इन दोनों को पता है, इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर लेते, उसका पता चल जाता। तो बताओ इससे माइनस करके कितना मिला? 8 4 12 1.6। लो इसका भी निकल आया। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या रह गया, क्या रह गया? इसमें सब पता चल गया। और सीधे आप लगाओ KP KC, नहीं चाहे KP पूछे चाहे KC पूछे लगा दो। तो पूछा अपने से KP है, KP के लिए क्या फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर ऑफ। अब तो ये आदत हो गई लिखने की, मैं सीधे लिखूँ, बाकी आप लोग इसको जाना। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आया? 1.6 आया, इसका स्क्वायर आया। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.8 और 0.4 का होल क्यूब। ये आ गया 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 0.8 इंटू 0.4। ठीक भैया, काटन पीटन। इसका डेसिमल हटा लो, इसका भी डेसिमल हटा लो। 8 2 जा 16, इसका डेसिमल इसका हटा लो, 4 हो जाएगा। इसका डेसिमल हटा के ऊपर 0 बढ़ा लो, यहाँ पे 10 हो गया, ये कैंसिल। ठीक है, इसका हटा दो और यहाँ से डेसिमल हटा के इसको कैंसिल कर दो और इसको काट दो, कितना आ गया? 50। 50 रुपया देगा, नहीं 150। ठीक है दिवाकर, बताया नहीं तुमने? ये आंसर किसके लिए था? रब्बानी के लिए था। रब्बानी भी सोच रहा होगा, कोई नहीं कर पाया। इसने किया है, सुब्रा ने किया है, फिर भी ठीक है, मेजॉरिटी तो उसकी तरफ है। तो क्वेश्चन भाई ध्यान से पढ़ लेना है, ऐसे मत करना कि जो सर ने सिखा दिया कि पहले हम मोल लिखेंगे फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। नहीं भाई, क्वेश्चन में जो आपके लिए वो हल्का कर दे रहा है तो क्यों आप उसको कठिन कर रहे हो? मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर तक जाना है। अब जब उन्होंने पहले ही आपको पार्शियल प्रेशर पहुंचा दिया है तो नहीं सोचना है कुछ। चलो क्वेश्चन हो जाए, लिख लिया सबने? सात मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन चलो करा लेंगे। वो जो पेटी वाला क्वेश्चन है वो मंडे को रखो, पेटी वाला क्वेश्चन। अरे मतलब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, उसके लिए कम से कम हमें चाहिए 15 मिनट का समय, क्योंकि उसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया जाएगा और काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा। हो सकता है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कवर हो जाए। और अपने पास आप केमिकल इक्विलिब्रियम का सिर्फ 2 लेक्चर,
अब डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इसी में कवर हो चुका है लगभग, आप समझ नहीं पाए, हो जाएगा वो। ली चैटलियर प्रिंसिपल है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त। आओ खत्म। चलो भाई क्वेश्चन ले लो, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। हम ये रहा PCl5 और इसने दे दिया सर थोड़ा सा तो बदलाव किया आपने, PCl3 प्लस Cl2 सब है गैस गैस गैस। अच्छा दे रखा है द गिवन रिएक्शन स्टार्टेड विद सर्टेन क्वांटिटी, द गिवन रिएक्शन स्टार्टेड with certain quantity of PCl5. The mole fraction formed of PCl3 सॉरी Cl2 है, Cl2 at equilibrium is 0.25 and the pressure of mixture at equilibrium is, अरे सर बस करिए, ये भी ठीक ही क्वेश्चन है। 4 ATM तो आपको डिटरमाइन करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 at equilibrium and Kp, अरे सर बोर्ड ही भर दिया बस, क्या 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 नहीं बस इसमें घबरा गए, इतने से डर गए, फिर पेटी वाला फिर कहाँ जाएगा, पेटी वाला क्वेश्चन तो और बड़ा है। अरे कुछ नहीं है इसमें, कुछ मतलब है ही नहीं कुछ, यूँ करो यूँ हो जाएगा, पर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, सीधे आंसर चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ, मैं कुछ है ही नहीं। हो गया 1/16 PCl3 का, PCl3 का पूछा है ना? हाँ ठीक, बताओ कितना? 1/16। ठीक, अब कोई और बताए तो
कर रहे हो सब ट्राई? एक मिनट है तुम्हारे पास, और ये क्वेश्चन कैसे करना है आज ये मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, पर इस क्वेश्चन को आप घर से करके आएंगे, जी भर के करेंगे। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ये बता दिया जाए, बता दिया। ये क्वेश्चन कुछ सिखा के जाने वाला है, ठीक है, और सीख के जाओगे। इसमें जो डेटा दे रखा है इसको बताते जाना, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 1 to 8 चलो चेक कर लो, अभी मैं कर दे रहा हूँ, मुझे फाइनल आंसर नहीं याद है, पर सही किया होगा तो सही होगा। PCl 5 कितना बन रहा है भाई, और PCl 2 ना। रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन शुरू हुई है तो उसमें ये नहीं बताया इन्होंने कि इनिशियल अमाउंट लिया कितना गया था, तो मैंने क्या बताया, जब ना दे रखा हो तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वही इनिशियल होता है। तो ऐड इनिशियल कितना है भाई, इसका 1 मोल, 1 मोल, ठीक। ऐड इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं, नहीं, जब कोई रिएक्शन कराया जा रहा है उन्हें बोल दिया 100 मोल में लिया गया, ठीक, वो रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है तो 0 है। पर जब तुम्हें रिएक्शन ऐसे देखना है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई है, कब स्टार्ट हुई हमें नहीं पता, तो कितना लेके किया गया होगा, वो तो जनरल तरीका है, ठीक। तो रिएक्शन की गई तो स्टार्टिंग में रिएक्शन में कितना अमाउंट पड़ा था वो हमें क्या करना है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट के बराबर मान लेना है रिएक्शन करते हैं। समझ रहे हो बात कि नहीं? यहाँ कोई कन्फ्यूज़न किसी को? हाँ, ये कन्फ्यूज़न मत रखना। हाँ, तो अब ये पता नहीं कितना लिया गया ना, ये थोड़ी लिख दिया कि हाँ इतना लिया गया, इतना इतना लिया गया। अगर उतना लिया गया होता तो आप लिखते इतना हमने लिया, तो उसके क्या हो गए 0 0, उसको बने नहीं। फिर इक्विलिब्रियम पर पहुँचते तो बताते इतना गया इतना गया। अभी तो ये बना हुआ पार्ट ये है इतना, स्टार्टिंग में ही इतना है, जितना दे रखा है रिएक्शन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट के बराबर ही है। जैसे ऐसा समझ लो, मान लो हमने लिया H2 और लिया I2, और इसको मिक्स किया बनाया 2HI। अब इसमें स्टार्टिंग में बोला जाए कि हमने इसका कितना अमाउंट लिया 0.6 मोल और इसका 0.5 मोल, तो आपको पता है ना कि इतना लेके शुरू किया जा रहा है रिएक्शन, तो एट इनिशियल क्या होगा, ये नहीं बना होगा। पूरी बात समझ आ रही? एट इनिशियल ये नहीं बना होगा, शुरुआत अभी शुरुआत कर रहे हैं, तब एट इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे तब इसका कुछ जाएगा उसका कुछ बनेगा, और यहाँ तो पता ही नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि इतना लेके हमने किया रिएक्शन, जितना इसमें पड़ा हुआ है उससे पहले रिएक्शन हुई होगी नहीं हुई होगी कोई मैटर नहीं करता, इतना है, इतना रिएक्टेंट तब प्रोडक्ट है उसमें। समझ लो इस चीज़ को, नहीं गड़बड़ करोगे, इतना ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। चलो अच्छा भाई, अब आगे बताओ। हाँ, आगे ये बताते हैं कि मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम इसका कितना मोल चला गया, x कितना चला गया, तो इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, सीख चुके हो पीछे, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है भाई, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो भाई टोटल मोल कितना आया, टोटल मोल आया आपका एट इक्विलिब्रियम वाला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये गया और ये बचा। क्वेश्चन सिखा के जाने वाला है बहुत कुछ, ध्यान से। टोटल मोल पता चला एट इक्विलिब्रियम, पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें वो बता ही दे रहे थे कि हमारे मोल एट इक्विलिब्रियम पे इतने हैं, पर यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ये आपके हो गए इक्विलिब्रियम वाले मोल्स, और वो हो गया टोटल मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, इतना अपॉन टोटल मोल। तो इतना अपॉन टोटल क्या होगा, इतना अपॉन टोटल क्या होगा, इतना अपॉन टोटल। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन पे ध्यान डालो, क्या दे रखा है, क्या किसी का मोल फ्रैक्शन दे रखा है उसमें, ये
कितना दे रखा है? अब इसका 0.25 है तो इसका भी तो 0.25 है, सेम। ठीक है, इसका भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में देखो उसने पूछा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो भैया जब इसका मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो इसका पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल पाओगे। इसका मोल फ्रैक्शन चाई पता गया, चाई पता चल गया कि नहीं पता चल गया? और पी टोटल क्वेश्चन में दे रखा है 4 दे रखा है। इसका मतलब 0.5 × 4 यानी 25 चौका 100, कितना आ गया? 10। ये किसका आया था? 10, किसी का नहीं। 10 आ गया। ये है वही वो है PCL3 भी जो कर रहे थे। ठीक गन, ये बात समझ में आई कि नहीं? 1 आएगा। नहीं महंगा बेचना चाह रहा था मैं, नहीं निकाला, नहीं हो पाया, तो रेट नहीं लगा पाया मैं। अब ये जो कस्टमर है रोज़ खरीदारी कर रहे हैं ना तो स्मार्ट हो गए, समझ गए रेट आ रहा है भारी, ऐसे कैसे। अच्छा अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, आप केपी निकाल के दिखाओ। नहीं केपी निकालो, मैं भी बताऊं। आ गया, बाकी सब लोग बताओ केपी क्या आएगा। ये तो पार्शियल प्रेशर इसका निकला है। हाँ, अब हमें केपी चाहिए। केपी के लिए देखो इसका पार्शियल प्रेशर पता चल गया, इसका पार्शियल प्रेशर पता चल गया। भाई इसका पार्शियल प्रेशर अगर 1 है तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? बताओ भाई, कौन बताएगा? अरे टोटल पार्शियल प्रेशर तो, टोटल प्रेशर तो पता है ना कितना है? 4। तो जब एक इसका हुआ एक इसका हुआ तो उसका कितना होगा? 2। अब पार्शियल प्रेशर सबका पता चल गया तो केपी नहीं निकल आएगी। इसमें भी पता नहीं है तो बस अब बताओ केपी कितना है? आया? एक्स की वैल्यू मत निकालो, सीधे आ जाएगा आंसर। अच्छा कोई ये जानना चाह रहा था, बहुत लोग सोच रहे हो कि सर हम इसका मोल फ्रैक्शन भी तो निकाल सकते थे। अब मोल फ्रैक्शन निकाल के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते तब भी 2 आना चाहिए, तो लो उससे भी तो आएगा। कोई ये बताओ कि जब कोई भी सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। तो भाई 0.25 ये है, 0.25 ये है, कितना हुआ? 0.5 हुआ। और टोटल होता कितना है? तो उसमें से इतना माइनस कर दो, कितना बचा? 0.5 इसका बच गया मोल फ्रैक्शन। और टोटल है कितना? इससे भी लेकिन इतना मेहनत क्यों करना? इतना तो तुम खुद ही जानते हो कि जब टोटल 4 दे रखा है तो भाई 0.5 इसका नहीं, किसका इसका कितना आया था? एक इसका आया था, एक उसका, 2 हो ही गया तो 2 ही तो बचा। तो इतना कैलकुलेशन क्यों करना? अब तुम लोग रेट सस्ता लगा लेंगे ना, हर बार एक ही एक बताओ, चेक कर ले। इसका कितना आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl5। बताओ कितना कितना आया? इसका 1, इसका 2। अब की बार और सस्ता कर दिया, लो और सस्ता 50 पैसा। समझ आया सब? आप नहीं समझ आ रहा है? अच्छा ये नहीं समझ आना है, एक्स आ गया होगा। देखो ये क्या है? एक्स पीछे तो समझ चुकी ना कि जैसे एक्स मोल जाता है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये 4 कैसे आया? अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पे मोल, ये देखो ये वाला स्टेज कौन सा है? ये मोल फ्रैक्शन का स्टेज है। इस मोल फ्रैक्शन में अगर हम टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करें क्या मिलता है? पार्शियल प्रेशर। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसमें मल्टीप्लाई तो इसका पार्शियल प्रेशर। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकल आया, क्वेश्चन में दे रखा है इसका मोल फ्रैक्शन। तो इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो
टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आया 1, और जब इसका पार्शियल प्रेशर 1 आया तो उसका भी तो 0.25 है, तो उसका भी पार्शियल प्रेशर कितना आएगा 1। क्लियर है? और टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, एक इसका हुआ, एक इसका हुआ, एक इसका हुआ, कितने हुए टोटल 2 हो गए, तो 2 ही तो बचेंगे, और 2 किसका होगा, अब सबका निकल आया, इसका 2 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, सब उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। क्या केसी निकाला जा सकता है? केसी नहीं निकल पाएगा यहाँ पे, ये बता पाओगे ज़्यादा कम पर निकाल नहीं पाओगे। कंसंट्रेशन पे पहुँचना पड़ेगा, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं कर, या तो कहता भैया इस कंसंट्रेशन में 4 लीटर भी डाल के वो मिक्स कर रहा है, तब बाद में पूछता वो केसी भी पूछता, फिर तुरंत समझ जाओ कि जब प्रेशर की बात कर रहा है टोटल प्रेशर तो समझ जाओ केपी की बात आने वाली है, जब कंसंट्रेशन वॉल्यूम में बोल रहा है तो समझ जाओ केसी की बात आने वाली है, और मोल फ्रैक्शन दे देगा तब भी समझ जाओ केपी की ही बात आने वाली है। समझ गए? तो हम जब काट ही दिया जाता डायलॉग क्या ही बोलना है ना। तो फिर ठीक है, मंडे को मिलते हैं। ये कैमरे से नहीं कर रहा हूँ, तो लोगों से कह रहा हूँ, और मंडे को वो वाला क्वेश्चन पब्लिक कुर्सी की पेटी को कि मौसम सही हो गया है,